नमस्कार। मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। और मैं अपने जब इलेक्शन हुए थे, रिजल्ट आए थे, तो हमने कहा था कि किस प्रकार से राहुल गांधी ने वो बयान जारी किया था। जब उनसे पूछा गया कि क्या करेंगे, आप सरकार बनाएंगे, तो उन्होंने सीधा सीधा मना नहीं किया था। उन्होंने कहा कि हम अपने गठबंधन के सहयोगियों से चर्चा करेंगे। तो हमने उस वीडियो में बात की थी नैतिकता वाली, कि जिस गठबंधन को सफलता नहीं मिली हो और वो ये कह रहा हो कि हम अपने सहयोगियों से बात करेंगे, यानी नैतिकता कहीं बची नहीं थी। हमने इस पर एक वीडियो बनाया था, क्योंकि अगर देखा जाए हमारे देश में, हमने पहले उस दिन यही कहा था कि कुछ ऐसे नियम कानून बनने चाहिए, हमारे देश में कुछ ऐसे नियम कानून बनने चाहिए कि अगर आप गठबंधन में लड़ते हो तो आप एक बॉन्ड पेपर पे साइन करो कि आप तोड़ोगे नहीं, गठबंधन नहीं तोड़ोगे। तोड़ोगे तो पुनः वापस चुनाव में जाओगे, क्योंकि आप उनके वोट के साथ जीते हो और जीतने के बाद आप बंदर बाट नहीं करोगे। और दूसरा, हमने ये कहा था कि जो लोग 2 सीटों से चुनाव लड़ते हैं, अब जैसे उनके दादा का राज है, जब चाहे लड़ लिए, जब चाहे दूसरी सीट छोड़ दिए। और हमने ये भी कहा था कि सभी पार्टियों का वही हाल है, सब लोग वही करते हैं। और ये नेता लोग जो है अपने फायदे के लिए कुछ भी करते रहते हैं। दूसरी सीट छोड़ देंगे और उसका खर्च कौन उठाएगा? भारत सरकार। क्यों उठाएगी भाई? इलेक्शन आपको 2 जगह से लड़ने की क्या जरूरत थी? और तीसरी बात आप देखेंगे, जो पेंशन है, ओपीएस पर सरकार कर्मचारियों को तो करेगा, आप एनपीएस लें, न्यू पेंशन स्कीम लें, लेकिन वो जो उनके एमपी एमएलए हैं उनकी पेंशन बढ़ाती जा रही है, उनको पेंशन के दायरे में रखती जा रही है। तो कहीं ना कहीं आम जनमानस के मन में जो बात है कि भाई आप कौन से अलग देश से आए हो, आप एमपी हो, एमएलए हो, और जबकि 99% एमएलए और एमपी कोई करोड़पति है, कोई अरबपति, कोई खरबपति है। इतने बड़े पैसे होने के बाद उनको तमाम सुविधाएं, रेलवे का भत्ता, जहाज के टिकट, ये वो दुनिया भर का, इसके बाद उनको पेंशन चाहिए। तो आखिर क्यों चाहिए? अगर यहाँ का आम नागरिक कम पैसे में अपना खर्च चला सकता है तो आपको इतने पैसे क्यों चाहिए? तो मैं ये बात कर रहा था कि यहां पर जो नैतिकता है, या जो वादे हैं, जो फ्री के वादे हैं, अभी मोदी सरकार ने कहा कि हम इतने करोड़ घर देंगे। जब तक आप 2 करोड़ घर देंगे तब तक 4 करोड़ बेघर पैदा हो जाएंगे। जो देश की मूलभूत समस्या है, कहीं ना कहीं वोट की राजनीति में फंसती जा रही है। इलेक्शन के पहले मोदी सरकार ने कहा था कि हम कड़क फैसले लेंगे, हम कड़े फैसले लेंगे। कड़े फैसले अगर मैं देख रहा हूं तो कोई भी सरकारें नहीं ले पा रही है, और सब लोग कहीं ना कहीं वोट के लिए जो जनता है उसको ठग रहे हैं, और जनता भी थोड़े से फायदे के लिए ठगी जा रही है कि नेता उनको तो छाछ पिला रहे हैं और खुद मलाई खा रहे हैं। जी हां, उनको छाछ पिला रहे हैं और खुद मलाई खा रहे हैं। अगर देखा जाए तो हर राज्यों में यही हाल है। हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम 40,000 को रोजगार देंगे, हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। अरे भाई, आप कर्ज क्यों माफ कर रहे हो? आप फ्री क्यों दे रहे हो बिजली? आप उसके रेट कम कर दो, आप उसके रेट कम कर दो। तो कहीं ना कहीं, और जिनको कानून बनाना है, जो हमारे यहाँ के राजनेता, वो इस पर कानून नहीं बनाएंगे। वो कतई कानून नहीं बनाएंगे कि फ्री का कल्चर नहीं होना चाहिए। अभी अभी मोदी सरकार आते ही बोले हमने किसानों को इतने 1000 करोड़ रुपए का पीएम किसान सम्मान निधि दे दिया। तो ये क्या है पीएम किसान सम्मान निधि? अगर देखा जाए तो पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा है उन लोगों के पास जा रहा है जो इसके वाकई हकदार नहीं है। क्योंकि इसमें से कितने % ऐसे किसान हैं जो छोटे किसान हैं, किसी के पास 2 धुर, 4 धुर, 5 धुर, 6 धुर खेती, वो खेती नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए सरकार से लेता है। और कुछ लोग ऐसे किसान हैं जो बीघे 2 बीघे वाले किसान हैं, उनकी खेती कोई और करता है, उनकी खेती कोई और करता है, खाद कोई और डालता है, और वो सिर्फ इसके लिए पैसा पाते हैं कि उनके नाम पर खेत है। तो कहीं ना कहीं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे बाकी पार्टियों के लोग हो, और बीच में आपने देखा हुआ कितना जोक चल रहा है, वो खटाखट बैंक वाला, कि कांग्रेस के कार्यालय में महिलाएं जा रही हैं, वो
गारंटी वाला कार्ड लेकर कि 8,500 दीजिए, साल में हमको 1 लाख खटाखट चाहिए। तो कहीं ना कहीं इन नेताओं के साथ साथ हमारे यहाँ जो हमारी जनता है, हमारे यहाँ के जो वोटर हैं, उनकी भी कमी है। और उनकी कमी इसलिए है क्योंकि वो अशिक्षित हैं, उनमें शिक्षा की काफी कमी है। वो जिस दिन शिक्षित होते हैं तो बुला के कहते हैं कि हमें आपका ये सम्मान नहीं चाहिए, ये निधि हमको नहीं चाहिए, आप 6,000 देते हो और हमको फंसा के रखते हो, आप 8,500 क्यों दोगे भाई? हमारे लिए आप स्वास्थ्य का इंतजाम करिए, शिक्षा की व्यवस्था करिए। तो इन बातों पर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ की जो पब्लिक है उनको आगे आना चाहिए और अब इन मकड़जालों से बाहर निकलना चाहिए, इन नेताओं के चंगुल से बाहर निकलना चाहिए और देश की प्रगति में आगे बढ़ना चाहिए, अपने आप को एक जागरूक नागरिक बनाना चाहिए। फिर मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।